ईरान यज़दान बख्शावंदा किसी दूसरी ज़बान में बिस्मिल्लाह का सबसे पहला तर्जुमा है। ये तर्जुमा ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। वही ईरान जिसे उस ज़माने में फ़ारस कहा जाता था। उस ज़माने का फ़ारस आज के ईरान से कहीं मुख्तलिफ था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जिसका ताज सासानी शहनशाह खुसरो परवेज़ के सर पर था। खुसरो परवेज़ अपने लिए किसरा का लक़ब इस्तेमाल करता था। ये ईरान का वही बादशाह था जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखकर इस्लाम की दावत दी और उसने तकब्बुर में वो ख़त फाड़ डाला था। इस गुस्ताखी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा की सल्तनत के 2 टुकड़े होने की पेशगोई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सिर्फ 15 साल बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में सासानी सल्तनत टुकड़े टुकड़े होकर दुनिया के नक्शे से नाबूद हो गई। ईरान को फतह करने वाले जर्नैल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मुसलमानों की फतह ने सासानी शहनशाहत का खात्मा किया और इस तरह ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। आखिरी बादशाह यज़दगर्द सोम की बेटी शहरबानो ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह किया। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। यूरोप और एशिया के दरमियान में होने की वजह से इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी तहजीब दुनिया की उन चंद कदीम तहजीबों में से एक है जो कि अभी तक जिंदा है। ईरान का कदीम मजहब आतिश परस्ती यानी मजूसियत था जिसकी इब्तदा ज़रतश्त ने की थी। ज़रतश्त ने 30 बरस की उम्र में अहोरा मज़दा यानी खुदाए वाहिद के वजूद का ऐलान किया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु भी क़बूल इस्लाम से पहले मजूसी मज़हब के मानने वाले थे। इस्लाम की आमद के बाद ईरान से ज़रतश्त मज़हब ख़त्म हो गया, मगर ईरानी तहजीब को ख़त्म नहीं किया गया बल्कि इसको और ज़्यादा तरक्की दी गई। मुसलमानों ने फ़ारसी ज़बान को फ़रोग़ दिया, हत्ता कि फ़ारसी ज़बान मुसलमानों की पहचान बन गई। मौलाना रूमी, मौलाना जामी और बायज़ीद बस्तामी जैसे सूफ़ी शायर ईरान में पैदा हुए। इस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हाफिज़ शिराज़ी, उमर ख़य्याम और फ़िरदौसी ने दुनिया भर में शोहरत पाई। 14वीं सदी के मशहूर शायर हाफिज़ का दीवान ईरान के तकरीबन हर एक घर में मौजूद होता है। ईरान के शहर शिराज में पैदा होने वाले शेख सादी की हिकायात किसने नहीं सुनी। सादी इस्लाम के मशहूर मुफक्किर और मुतकल्लिम इमाम गज़ाली निशापुर ईरान के रहने वाले थे। इमाम गज़ाली की जामे शख्सियत और इल्मी कमालात के सबब दुनियाए इल्म पर उनकी फ़िक्र ने गहरे असरात छोड़े। सूफ़ी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी ईरान के शहर जिलान से थे। इसके अलावा जाबिर बिन हयान, अल-फ़ाराबी, अल-ख्वारज़मी और अल-बैरूनी जैसे मुफक्किर और साइंसदान इसी सरजमीन ने पैदा किए। ईरान खिलाफत के बाद समानी, गजनवी, सल्जोकी, मंगोल और तैमूर लंग की सल्तनतों का मरकज़ रहा। 1512 में यहाँ सफ़वी दौर शुरू हुआ और शाह इस्माइल पहले बादशाह बने। नादिर शाह ने 1736 में ईरान में अपनी हुकूमत कायम की। शहनशाहत का ये सिलसिला आखिरी ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी तक कायम रहा। 1979 में ईरानी इनकलाब रूनुमा हुआ, बादशाहत का खात्मा हो गया और ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान बन गया। इस इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी थे। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत है। ईरान की मौजूदा आबादी 8 करोड़ 38 लाख है। 99.4% ईरानी मुसलमान हैं। ईरान की सरजमीन बेशुमार तफरीही और सयाहती मुकामात से भरी पड़ी है। मशहद में इमाम रज़ा का रोज़ा और निशापुर में फरीदुद्दीन अत्तार का दरबार मजहबी सयाहत के हवाले से अहम है। दुनिया का 10% तेल ईरान में है, लेकिन ईरान आलमी पाबंदियों की वजह से तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हालिया दिनों में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी पर अमरीकी हमले के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे, जिसके बाद ईरान पर अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। ईरान मशरिक़ वस्ता में वाक़ है। इसकी सरहदें शुमाल में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान, मशरिक़ में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मग़रिब में तुर्की और इराक़ से मिलती है, जबकि ईरान के जुनूब में खलीज फ़ारस है। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। आयतुल्लाह ख़ामनाई ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और हसन रूहानी मुल्क के सदर हैं।